प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित उड़ान कार्य पुस्तिका के अंदर पाठ 7 समिति के क्रियाकलाप हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला क्रियाकलाप आप देख सकते हो, चलो बनाए माला। रजनी और महेश स्कूल के बाद घर पर मोतियों की माला बनाने के काम में अपनी माताजी की मदद करते हैं। इस बार उन्हें 2 तरह के मोती मिले, पीले और नीले। 4 मोती पीले और 4 मोती नीले लेकर मालाएं तैयार करनी है, अलग अलग डिजाइन की। तुम भी करके देखो कि ऐसे कितने डिजाइन बन सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना कि माला दोनों तरफ से एक जैसी लगे, मतलब सममिति हो। जैसे यह माला बनी है, तो इस माला को अगर आप यहाँ से अलग करोगे बीच से, तो आपको दोनों तरफ एक जैसे मनिए जो है मन के जो है वो नज़र आएंगे। तो इस तरीके की मैंने भी यहाँ पर 2 आकृतियाँ बनाई। इसको यहाँ से अलग करें तो अलग अलग दिखते हैं, इसको यहाँ से अलग करें तो आप भी बना सकते हैं। कितना सममितीय तुम्हारा नाम। अपने नाम के सभी अक्षरों को लिख लो। जैसे रोशन ने लिखा रोशन, तो इसकी कोई सममित रेखा नहीं है। इसकी 1 और 2 हैं, तो ये इसकी सममित रेखा है। इसकी भी नहीं है। इसकी 1 और 2 है, इसकी भी 1 है और इसकी कोई नहीं है। तो OH एक की क्या है, सममितीय है। इसके बाद में यह पता लगाओ कि तुम्हारे कौन से नाम के अक्षर पर दर्पण रखने पर पूरा अक्षर बनेगा, जो मोड़ने पर एक भाग दूसरे भाग को पूरा ढक लेगा। तो वो है OHA, जिसकी सममित रेखा होती है। आकृति में जिस स्थान पर दर्पण या मोड़ा, वहाँ एक आदर्श रेखा बनती है जो आकृति को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को सममित रेखा या दर्पण रेखा कहते हैं। कहाँ से मोड़े, अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीचे दिए गए चित्रों से सममित रेखा ढूंढ। पहले में 2 दिया, उसकी कोई सममित रेखा नहीं होती। शून्य की 4 होती है, शून्य की 2 होती है और 9 की कोई सममित रेखा नहीं होती। 3 की 1 होती है और त्रिभुज दे रखी है 5वें में, उसकी 1 है और 6ठे में त्रिभुज दे रखी है, उसकी भी 1 है और 7वें में त्रिभुज दे रखी है, उसकी भी 1 है। इसके बाद 8वें में आयत दे रखा है, इसकी 2 हैं। 9 में वर्ग दे रखा है, उसकी 4 हैं और 10 के अंदर चतुर्भुज है, उसकी 1 है। 11 में पतंग रूपी चतुर्भुज है, उसकी 1 है। 12 की कोई सममित रेखा नहीं है। 13 की यहाँ पर 3 सममित रेखाएं हैं और 14वां जो है उसकी अनंत है और 15वां जो है एक तितली है, उसकी 1 सममित रेखा है और 16वें में एक स्टार फिश है जिसकी 5 भुजाएं हैं, उसकी 5 सममित रेखाएं हैं। 17वें की अनंत है, 18वें की 1 है और 19 में जो आकृति उसकी 6 है। 20 में जो आकृति उसकी 2 है। क्या ऐसी आकृतियाँ मिली जिनमें 1 से अधिक सममित रेखाएं हो सकती है? ऐसी आकृतियाँ कौन सी हैं? तो हाँ, 2, 8, 9, 13, 14, 17, 20। क्या ऐसी आगे जिन्हों घुमाने पर पहले जैसी बन जाती है? बिल्कुल, 9, 13, 14, 17, 19। तो 17 में देखो एक वृत्त है, घुमाने पर वैसा ही बन जाएगा। तो अपने आसपास ढूंढो कहाँ कहाँ सममित रेखा, उनके चित्र बनाकर पेपर पर बनाओ, उन्हें सममित रेखा भी खींचो। तो माचिस का चित्र आप बना सकते हो, उसकी 2 सममित रेखा होती है। रोटी का चित्र बना सकते हो, वर्ताकार होता है। किताब का चित्र बना सकते हो, आयताकार बनेगा, 2 उसकी सममित रेखाएं होती हैं। तो इसी पाठ के साथ उड़ान कार्य पुस्तिका क्लास 7th जो है उसकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।